50 रुपया न्योते में प्रदान करते हैं। पार्टी हार्दिक नमस्कार कर रही है। इस ब्राह्मण को जिला कारागार में घर के डलवा दिया जाए। चाचा जी ये कोई नहीं कथा सुना पाएगा जो शिवरतन भुज्जी के यहाँ। भैया 2-3 साल कथा बाजा। अच्छा, जो शिवरतन भुज्जी के यहाँ जो नौकर बाहर झोंकता है, अच्छा, उसको बुलवा दीजिए, कथा वही सुनाएगा। देखिए प्रेमियों, कितनी चंचल लड़की। अभी तक मैंने शिवरतन भुर्जी के यहाँ नर्मद धाम में रह रहे हैं और नर्मद धाम का शिवरतन है, कभी भुर्जी के यहाँ नहीं पहुंचे, ना उसका घर जानते थे। ए लड़की जानती है शिवरतन भुर्जी के यहाँ वो नौकर होगा। जानी कितनी चंचल लड़की है। कोई बात नहीं, ठहर जाओ। ए राजमंत्री बताओ। जाओ शिवरतन भुर्जी के यहाँ एक जात का ब्राह्मण नौकरी करता है, बागों में पत्ता बढ़ता है, फाड़ को झोंकता है, उसे बुला के रहो। वो जात का ब्राह्मण है, वही कथा सुना पाएगा। नहीं रानी ने बताया है। हाँ, उसी ने बताया है। अभी उसको घसीट के लाता हूँ। पंडित जी, अगर तुम ब्राह्मण हो, नई रानी ने बताई है कि तो इसलिए आए हैं। तुम्हारा कौन किसकी नौकरी करते हो? मैं शिवरतन भुज्जी की। शिवरतन भुज्जी की नौकरी कर रहे? हाँ। तुम्हारी तो बूढ़ी अवस्था है बिल्कुल कटाई। अरे पंडित पैदा बस यहाँ 50 पंडित जिनने लड़पुराण नहीं सुना पाई, 80 हाथ भगत सिंह पर है और तुम्हें रह गया हो, हमें मालूम हो। कथा सुना लेते हो? हाँ सुना लेते। चलो हमारे साथ। ऐसे नहीं जाऊंगा। क्या है? वो राजा का हाथी है, उस पे बैठ के जाऊंगा। धर्मगत? हाँ। नौकरी भुजिया ने खिया करो तो वही हाथी लाम है। वाह भाई वाह। अगर तुम्हारी हज है तो क्या कह देना, तो हाथी में बैठ के जाऊंगा। मैं नौकरी करता हूँ तो इसलिए क्या कोई इज्जत नहीं मेरी है? का ससुर बताओ, मैं नौकरी भुजिया ने खिया कराने धर्मगत हाथी लाम है। पंडित हाँ। चलो कोई बात नहीं, हमारे ऊपर बैठ जाओ, मैं हाथी बांध। पंडित बस मेरा बहुत जोर में गुस्सा आई गई जब तुम पीछे छेद दिखा दो। अरे कुछ नहीं, माला थी। अरे यार पंडित, तुमने बहुत गजब कर दिया। माला आला जब पीछे रखा करो, सामने का है रखा दिया। इसलिए तुम नहीं बैठा पाओगे। चलो आओ। चलो तैयार हो गए? जय गोपाल। जय गोपाल की। जय पंडित जी आई गए। यही पंडित जी हैं। उनका हिया सकसेना खिया नौकरी करती हैं। यही कोई बात नहीं। राजमंत्री चलो मैं इससे बात करते हैं ब्राह्मण से। ए ब्राह्मण राज, हाँ। मैंने कहा चरण छुए। ना दुआ किसी का देता हूँ, ना दुआ अपनी किसी को लेता हूँ। बताओ जो कैसा ब्राह्मण है, अगर आशीर्वाद देना नहीं जानता है तो कथा कैसे सुना पाएगा? मैं तो सोचा था ये ब्राह्मण बड़ा होशियार है और बहुत विद्वान है, जब इसको आशीर्वाद देना नहीं मालूम है तो कथा कैसे सुना पाएगा? मैं शास्त्री हूँ, शास्त्री। यानी शास्त्री हो? हाँ। तो शास्त्री लोग क्या आशीर्वाद नहीं देते, दुआ नहीं देते हैं?
मैं वैशात्री नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैंने सुना है तुम जात के ब्राह्मण हो, पेट के खातर भुर्जियों की नौकरी करते हो, और मैंने सुना आप नरपुराण की कहानी जानते हो। हाँ जानते हैं। कहानी सुना दोगे? मैंने एक नई रानी खरीदी है, उसकी आखिर यही ख्वाहिश है कि नरपुरुष की महाराज कहानी सुनवा दीजिए, तुमने तब तुम्हारी मैं सेठ को लगाऊंगा। पंडित जो कथा सुनाई दे और नई रानी ने कह दे नरपुराण है, आधे राजपाट का मालिक बना दिया जाओगे, आधा राजपाट महाराज लिख देंगे। तो मेरी कथा में बहुत लोग इंसान लगते हैं। रुक जाओ, और न सुनाई पाई तो बेटे जितने पंडित लोग विद्वान लोग है माँ सिंह भगत सिंह पर दादी तुम हम दे जाइए, हम पक्की बात बता। राजन, कथा शुरू हो जाने पहले मेरे इतने इंसान लोग लगेंगे। यानी बहुत से इंसान लगते हैं तुम्हारी कथा में, हाँ और बहुत ही सामग्रियां लगती हैं। हाँ। बताओ कौन कौन से इंसान लगेंगे, और उन इंसान को मैं अपने बंगला में अवश्य बुलवा लूंगा। मेरी ता कथा मई राजन पांचऊ भंगी चाहिए। ब्राह्मण राज, जहाँ कथा होती है गऊ के गोबर से आंगन लिपा जाता है, चंदन से चौक प्रभा जाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई जाती है। भंगियों का काम क्या पहले वो सफाई करेंगे, यानी नर्मदा धाम की सफाई के लिए। राजन उनहु कले भुलवा। पाचऊ बनिए दरथिनपुर के, उनहु को तबुआ ये लगा भाई दे। गंगाधर पंडित को भुलवाई दे। अच्छा, उनहु को तबुआ ये लगा भाई दे। सिरजा नमक ये करनिया भुलवाई दे। राजन सुनऊ हमारी बात, नई रानी जो तुमने खरीदी, उसऊ को तबुआ बीच में लगवाई दे। मैना मंसू का लल्लई बुलवाई दे। बनिए दक्षिणपुर के, ज्ञानी बंगला में बुलवाई, गंगाधर पंडित बैठे हैं। मंसू का लड़का एक नगर को भेजी सिपाही अवश्या नगर कहूँ, लल्ला गुजर को ले बुलवाई। बैठी सुन जा मेरी अभय बंगला माई, जो हमने नई रानी खरीदी, कमरनाथ कोट तबुआ लगवाई रहो। ज्ञानी बंगला को पाना, हमारे राजन दिल की बताई दे साथी। तो इंसान लगेंगे। अच्छा, और इंतजाम लगेगा उसका, सुनिए। सामग्री हाँ बताओ, सामग्री क्या क्या लगेगी?
हमारी चाहिए राजन सुन ले उसो हो बिना बयानी को। रुपया भैया अमर हुई जाऊं इन्हें बड़ी खुशी पोताती। सुरागाई को दूध चाहिए राजन सुनी लेते हाई सो हो बिना बयानी को। चले वाले दिन 100 रुपया बिवारू भैया सुरिंद के आए कोना मालिक बैठे इन्हें हनी हनी तेरा चलाई गए। अरे भैया बैठ जाओ पानी लेकर जाओ। तब लाई रुपया बसे का भैया जना घर वाले 100 रुपया भेजने के बाद अब से कभैया जय कसबा नगर वाले। अरे तब रुपया मित्र पाल भैया हीरपुर से 50 रुपया बासमती को चावल चाहिए राजन सुनी जाऊं और सोई होई बिना फूले को। बासमती को चावल राजन मंगवाई देव और सो होई बिना फूले को। तवालई रुपया लल्ला की नानी के ग्राम हिरौली की हवैया हिरौली वाले बड़ी खुशी याद माटी की 50 रुपया दई लिखौ कापी माँ ऐसे जतिराव ग्राम हिरौली माँ रुपया 50 करे पुहार। मर हुई गैया रक्षा करिया। जय 100 रुपया छोटे लल्ला के कसबा हीरपुर होती सर नाम लल्ला के फूफा बैठे मामा। अरे 100 रुपया है जे भैया के कसबा हीरपुर चालू हुई गो। 100 रुपया लिखौ बीमा छोटी नहीं रुपया उमेश भैया के सड़क दाई अन्ना सही करवारी
भैया पैसा भाई देने लगे तो उठ गए ठाणे भैया जा कोई बात है। कहा भाई जाओ आराम, थोड़ी कहानी रह गई। गवैया तुम्हारे यहाँ बहुत आए लेकिन जो जनरेटर उन्हें तीर कर दो हमारे। सुनो पंडित महाराज, सुरा गाय का दूध, बासमती के चावल और अंबर गाने चिर दखनिया ये किसी पतिव्रता रानी के, हाँ यही सामग्री चाहिए। ये इतनी बत्तू लाओ जी की बाद में कहना छोड़ डालूं। ए पंडित सुन लीजिए, सुनो हमारी बात। सुरा गाय को दूध नहीं मिली आई पंडित बंगला के दरमियान, बासमती के चावल नहीं मिली आई पंडित बिन फूले धान के आज, अंबर गहने चीर दखनिया मिल जाई है पंडित बंगला के दरमियान। अरे तवलाई रे रुपया लिख दे आज हमारे भैया के। हीरापुर से भैया मेरा चल के आ गए, रुपया हमारे भैया जी के 50 हो गया। बात ज्ञानी समझाई, जय 10 रुपया लिख दो नितिन भैया के। साहेबगंज की लिखाऊ राजधानी, जोगी नहीं 10 रुपया से तलवार। तवल्लाई रुपया काम तबाही के, नगरा गाँव सही से चली आए, आज छोक दे 50 रुपया से तलवार। भैया उजाला साहब 10 रुपया को करो त्योहार, बैठे रहियो मेरे वीर सुन रही है पूरी कथा तुम्हें दिया सुनवाई। भैया तरीके लगे बैठ जाओ, आराम फिर जाओ। कहानी हुई 30 रुपया बाद में बोले रईस राम 50 रुपए बिहार देते हैं बैंक से, हमारे बड़े भाई हैं और सब जने बच जाओ। कहानी भर की आज जाके छोड़ी दे, तुमने इतनी मालूम नहीं थी। ये भैया हमारे जी का मिस्त्री किशोरी निवासी 20 रुपए का बिहार देते, पारित धन्यवाद। एक टाइम की बात कथा मेरी चलेगी मंझा और प्रथम के नाम से। अच्छा, वो राजा प्रथम तुम्हारे नाम का होगा, दूसरा राजा होगा। प्रथम तो मेरा ही नाम है, नाम तुम्हारा कोई दूसरे राजा का नाम होगा। अच्छा, और मंझा के नाम से चलेगी।
प्रथम मंजा के नाम से कहानी आधारित है वो, हाँ और मेरी कोई कहानी नहीं, मेरे नाम की कोई कहानी नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसमें तुम्हारी कोई कहे पर से बात नहीं होगी, ठीक है सुनाइए। लेकिन तुम्हारे नाम से चलेगी। सुनो ओ भैया डंडा वाले, ए! 20 रुपया। ए अभिषेक शर्मा जी, ए साहेबगंज के रहने वाले 20 रुपए का व्यवहार दिया है, और पार्टी की तरफ से धन्यवाद। तुम्हें मालूम होना चाहिए एक टाइम का राजा प्रथम मंजावती 4-5 से खेल रहे थे। अच्छा, खेलते समय एक जोड़ा हंसों का लेकर गया, परछाई पर गई, फिर क्या हुआ? राजा प्रथम ने उस पासे को बंद कर दिया। अच्छा, मंजावती कहने लगी महाराज आपने 500 खेलना कैसे बंद कर दिया? राजा प्रथम कहने लगे जोड़ा है कागो को था, इसीलिए मैंने 500 खेलना बंद कर दिया, सगुन हो गया। मंजावती बेचारी कहने लगी नहीं महाराज ये जोड़ा हंसों का था, मेरे मैके में हंस पाले जाते, मुझे अच्छी पहचान है, जोड़ा हंसों का था। राजा प्रथम नहीं बात मानी, उसका चंद्रपाल चपरासी को बुला के फोटो मंगवाया, वाकई बात जीत मंजावती की। अच्छा, जीत जब मंजावती को हुई, उस राजा प्रथम ने पापी ने मंजावती को काग ब्राह्मण बना दिया। ठहर जाए ब्राह्मण राज, जिसको मैंने खरीदा रानी को, उससे पूछ लें, एक कहानी यही है या दूसरी है? ए रानी साहब, कहिए चाचा जी। ए नंदपुराण की यही कहानी है? यही कहानी है, थोड़ी और सुनवा दीजिए। तो मंजावती को काग ब्राह्मण बना दिया। राजा प्रथम सुबह हुआ टट्टी मदर को गया, चंपा भंगी ने ताना मार दिया कि जा जात के निर्वंशी, तेरा मुखबार देख लिया, मुझे